मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम में एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में। और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने हमारे चैनल यहोवा खुदा को वॉच करते हैं, खुदावंद आपको अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करें। सो मेरे अज़ीज़ों, मैंने सोचा कि आज आपके सामने एक नया टॉपिक है। यकीनन हम कलाम ही के वसीला से जी रहे हैं। मेरा हर वक्त यही पैगाम होता है कि कलाम ही ने हमें ज़िंदा रखा और कलाम ही के वसीला से हम ज़िंदा हैं। और मेरा आज का टॉपिक है ज़िक्र, कि हम किन बातों का ज़िक्र करते हैं और कलाम मुक़द्दस हमें क्या कहता है कि हमें क्या ज़िक्र करना चाहिए। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ रहिएगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है ज़िक्र है, और मैंने इसके लिए ज़बूर 75 और उसकी पहली वर्स से पढ़ूँगी और फिर 9 वर्स को पढ़ूँगी और फिर 77 की 11 वर्स को पढ़ूँगी आपके सामने। सो मेरे अज़ीज़ों, कलाम जो है हर सुबह ताज़ा है और यकीनन कलाम जो है हमें संभालता है। कलाम ही के वसीले से हम संभल जाते हैं। और वरना अगर हमारा भरोसा कलाम पर ना हो तो यकीनन जितनी टेंशनें इस दुनिया में हैं, हम परेशानियों में इस कदर गिर जाएंगे कि हम खुद को भी बचा नहीं सकते। लेकिन ये कलाम है जिसने हमें संभाला हुआ है और जो हमें संभालता है। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 75 उसकी पहली वर्स में लिखा है, ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नज़दीक है। लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, आपने सुना कि ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, यानी कि हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावंद। ये दाऊद नबी कह रहा है कि हम तेरा शुक्र करते हैं, जबकि हम खुदा का जिक्र ही नहीं करते। आजकल हमने खुदा का जिक्र करना ही छोड़ दिया है और हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नज़दीक है। जैसे हालात चल रहे हैं, कोई पता नहीं किस वक्त खुदा आ जाए, वो जल्द आने वाला है। और हमें ज़रूरत है कि हम खुदा का क्या करते रहें, जिक्र करें और उसका शुक्र करें। आज हमने खुदा का जिक्र करना और शुक्र करना छोड़ दिया है। जब तक हमें हमारी मर्ज़ी की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मिलती रहती हैं, हम खुदा का शुक्र और जिक्र करते हैं। लेकिन जब हमें नहीं मिलता और अगर हम बरकतों से महरूम रहते हैं, तो सिर्फ हमारी खुद की कमियां हैं जो हमें बरकतों से रोक देती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा का नाम नहीं लेते, लेकिन उन पर अगर खुदा का फजल होता है, खुदा की मेहरबानी होती है, तो वो कहते हैं कि अभी हमें क्या ज़रूरत है, सब कुछ हमारे पास है, बस मिल रहा है, खुदा का क्या शुक्र और जिक्र करें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हमें जिक्र और शुक्र खुदा का करने का कलाम कह रहा है, तो यकीनन हमारे पास जितनी ब्लेसिंग और बरकत हैं सिर्फ खुदा का जिक्र और उसका शुक्र करने से ही है, क्योंकि उसका नाम नज़दीक है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी पेशन गोइयाँ कर दी गई जो आज कसरत से पूरी हो रही हैं। लोग बीमारियों से हलाक हो रहे हैं और कोरोना जैसी बीमारी जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, लोगों की जान जा रही है। और ये खुदा का कहर है जो हम पर नाजिल हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि हम खुदा का शुक्र और जिक्र नहीं कर रहे। आज हम अपनी ही दुनिया हमने बना रखी है और उस दुनिया में हमने सिर्फ इब्लीस को दावत दी है कि वो आए और क्या करें, हम उसका ही जिक्र करते रहें। आज आप अगर देखें तो सिर्फ ज़्यादा जो जिक्र हो रहा है वो जो इब्लीस के हाथों बर्बाद हो रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो इब्लीस उनसे करवाता है। और ना रिश्तों में कदर और ना आज कोई पाकीज़गी रह गई है, सिर्फ हमने अपने ढंग तौर तरीके बिगाड़ रखे हैं। और मेरे अज़ीज़ों, अगर कलाम मुक़द्दस में ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नज़दीक है, आज खुदा का नाम नज़दीक है। ये ना हो आज हमारे पास कलाम कसरत से है और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा कि कलाम उठा लिया जाएगा और फिर हमें भूख और प्यास होगी कलाम की, और उस वक्त कोई ना जिक्र करने वाला होगा कलाम का और ना हम ही किसी से जिक्र कर पाएंगे, क्योंकि कलाम उठाया जाएगा। इसे अपने दिल की तख्तियों पर इस कदर नक्श करने की ज़रूरत है हमें कि आया खुदा का कलाम हमारे दिल पर नक्श हो जाए कि जो भी हमसे मिले, हमारी रफ़ाकत जिससे हो, हम खुदा के कलाम का जिक्र उससे करें।
आगे लिखा लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। खुदा का शुक्र करें, खुदा का शुक्र करें और फिर खुदा का जिक्र करें, क्योंकि लोग तेरे कामों का जिक्र करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो पहले खुदा के करीब नहीं होते, खुदा की रफ़ाकत में नहीं होते, उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन जैसे ही खुदा उनकी ज़िंदगी में जलाली काम करता है और वो इस कदर दीवाने हो जाते हैं, और दीवाने होकर खुदा का जब वो जिक्र करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बेशक कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो कहते हैं दीवाने अनुकादी परवाह है, फिर वो इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं, क्या आया बेशक हमारी गर्दनें उतर जाएं, हमने अपने खुदा का नाम और उसका जिक्र करना है, और लोग भी उसके कामों का जिक्र करते हैं, तो हमने भी उसके कामों का क्या करना है, जिक्र करना है। सो मेरे अजीजों, अगर कलाम मुकद्दस में से देखें तो जब तक पौलुस रसूल ने खुदा की कुदरत को, उसके जलाल को देखा नहीं था, तो उस वक्त वो खुदा का जिक्र भी नहीं करता था, बल्कि खुदा के जिक्र करने वाले लोगों को वो नुकसान करता था उनका। क्या है ये, क्यों खुदा का जिक्र करते हैं? सो मेरे अजीजों, जैसे ही दमिश्क की राह पर पौलुस रसूल ने खुदा की कुदरत, उसका जलाल देख लिया, तो वो फिर खुदा का इस कदर जिक्र करना शुरू हो गया कि उसके मुंह से कभी खुदा का जिक्र बंद ही नहीं हुआ, और वो इतनी परेशानियों में, रुकावटों में भी रहा, लेकिन खुदा का जिक्र करना, खुदा का शुक्र करना उसने ना छोड़ा। और उसने कहा कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज़ जुदा कर सकती है? क्या तंगी, क्या काल, क्या भूखापन, क्या नंगापन? कोई चीज़ हमें खुदा के कलाम से जुदा नहीं कर सकती। आज हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों में खुदा के नाम को तरजीह दें, उसकी अहमियत को जानें, उसका जिक्र जो है लोगों तक करें। और अगर मेरे अजीज़ों हम 9 आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, लेकिन मैं तो हमेशा जिक्र करता रहूँगा, मैं याकूब के खुदा की मदह सुराई करूँगा। लेकिन मैं तो हमेशा खुदा का जिक्र करूँगा। हमेशा से मुराद करते ही रहना, खुदा का जिक्र करते ही रहना, कभी भी बस ना करना खुदा का जिक्र करना। यानी कि खुदा का जिक्र करना जो है वो हमारी जिंदगियों में से रुकना नहीं चाहिए, और खुदा का जिक्र हमें करते ही रहना चाहिए। लेकिन मैं तो हमेशा जिक्र करता रहूँगा, यानी कि वो कह रहा है कि मैं हमेशा ही जिक्र करता रहूँगा, कभी भी वो जिक्र रुकेगा नहीं। मेरे मुंह से हमेशा खुदा की तारीफ होती रहेगी, उसके नाम को मैं जलाल देता रहूँगा और वही करता रहूँगा, जिक्र करता रहूँगा। मैं याकूब के खुदा की मदद सुराई करूँगा, यानी कि हमें खुदा की मदद सुराई करनी है, उसकी वर्शिप करनी है, उसकी इबादत करनी है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम ये काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों से, हमारे होंठों ज़ुबान से खुदा का जिक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर होगा वही बाहर निकलेगा और दूसरे लोगों तक शेयर होगा। सो मेरे अजीज़ों, एक हवाला और देखेंगे, ज़बूर की किताब उसका 77 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, मैं खुदा के कामों का जिक्र करूँगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। मैं खुदा के कामों का जिक्र करूँगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। कदीम अजायब खुदा ने क्या किया कि जो हमें याद है। आज हम जिस मोड़ पर हैं, हम कौन से खुदा के ऐसे काम हैं जो हमें याद आते हैं तो हम उसका जिक्र करते हैं। यकीनन कौम बनी इसराइल को जब खुदा ने, हमारे जिंदा खुदा ने बहरे कुलज़म में से पानी के 2 टुकड़े करके उस कौम को दरमियान से गुजारा, यकीनन ये बड़ा मौजज़ा है हमारी ज़िंदगियों में, और हमें फ़ख्र है कि हमारा खुदा ऐसे अजायब करता है कि जिनका जिक्र हम आगे करते रहते हैं। सो मेरे अजीज़ों, और कौन सी बातें हैं जिनका हम खुदा के लोगों के सामने जिक्र करते हैं? और जब फ़िरौन जो था मिस्र के लोगों को इबादत के लिए जाने नहीं देता था, उनको इजाज़त नहीं देता कि वो जाएं और ज़िंदा खुदा की इबादत करें, तो खुदा ने उसके शहर पर, उसकी राया पर जो 10 आफ़तें नाजिल की, उनमें वो भी एक बड़ा वो मौजज़ा है जो खुदा कर रहा था, और खुदा जो उनको सज़ा दे रहा था और अपने लोगों को बचाने के लिए वो मौजज़े कर रहा था कि खुदा जब डांटता था तो वो सब चीज़ें गायब हो जाती थी। सो मेरे अजीज़ों, और इसके अलावा मेरे अजीज़ों, बहुत सारे मौजज़े ऐसे हैं जो खुदा ने किए और हम उनका जिक्र करते हैं। अगर नए अहदनामे में जाएं
तो 2 मच्छियाँ और 5 रोटियाँ में जब खुदा ने बरकत डाली तो वो भी हमारे लिए क्या है, जिक्र के बायस है। पूरी बाइबल बड़ी पड़ी है कि हम कौन कौन सा अपने खुदा का जिक्र करें और लोग जो हैं बरकत पाते हैं। हमारे पास तो ये खुदा का जिंदाबख्श कलाम जो है ये भरा पड़ा है और इसमें इस कदर बातें और इस कदर खुदा का जिक्र है कि अगर हम किसी से शेयर करना शुरू कर दें तो यकीनन हम थक कर बैठ जाएंगे, लेकिन इसमें से जिक्र खत्म नहीं होगा खुदा का, उसके अजीब कामों का। और यहाँ लिखा है, मैं खुदा के कामों का जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब, कदीम मतलब जो बहुत पहले हो चुके हैं, याद आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, खुदा का जिक्र और उसका शुक्र करेंगे। सो मेरे अजीजों, एक हवाला और देखेंगे, खरूज 3:15, खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत में यूँ लिखा है। खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत में यूँ लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूँ कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र करना, जिक्र होगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन का शुक्र हो, खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, आपने सुना कि खुदा कह रहे तो बनी इस्राएल से यूँ कहना कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र करना। अब जब हम दुआ करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, हमने जब दुआ करनी होती है तो हम करते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर। यानी कि यहाँ लिखा कि सब नस्लों में इसी तरह मेरा जिक्र करना, इसी नाम से मेरा जिक्र करना। यानी कि खुदा ने हमें बहुत सारे तरीके बताए हैं कि हम उसको किस तरह से जलाल दे सकते हैं, उसकी किस तरह से वडियाई, उसकी किस तरह से तारीफ़ कर सकते हैं। और यकीनन हमारे पास बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारे बेटे और बेटियां ऐसी हैं जिनको खुदा ने बहुत सारी बरकतों से माला माल किया हुआ है, लेकिन वो शर्माते हैं। और बहुत सारे ऐसे जिनको खुदा ने वर्शिप की, कुछ को कलाम की बरकत दी है, लेकिन वो आगे जिक्र करने से शर्माते हैं, आगे शेयर करने से शर्माते हैं, आगे गुनगुनाने से शर्माते हैं खुदा के हजूर। सो मेरे अजीजों, खुदा का जिक्र करना है हमें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है और उसने हमें बरकतों से माला माल किया है। और हमें चाहिए कि अपने खुदा की, जिंदा खुदा की हमेशा इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके नाम को जला दें। और कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है खुदा के जिक्र को बयान करने के लिए। अगर हम खुदा के कलाम को जिक्र करना शुरू हों तो यकीनन हम जो हैं वो पूरे उतर नहीं सकते, क्योंकि इस कदर इसमें मौजज़ात हैं। उसने 38 बरस के बीमार को शिफा याब कर दिया। और अगर ये जिक्र हम करें तो यकीनन जो बीमार लोग हैं उनका ईमान बढ़ेगा खुदा की ज़ात पर, खुदा की कुदरत पर। और जो नाबीना थे, जो अंधे थे, अगर हम यही कलाम जो खुदा ने अंधे की आंखों को छुआ और उसे ब्लेस कर दिया और वो देखने लग गया, अगर हम ये कलाम का जिक्र किसी अंधे से करें तो यकीनन अगर उसके अंदर ईमान होगा और वो ईमान में कायम होगा तो मेरे अजीज़ों उसकी ज़िंदगी में मौजज़ात डेवलप होंगे। सो मेरे अजीज़ों, जो महसूल लेने वाले थे, जो महसूल लेते थे, अगर हम ऐसे लोगों से खुदा का जिक्र करें, लेकिन सिर्फ बात यह है कि हमें खुदा को कबूल करने की ज़रूरत है। और जब हम उसके जिक्र को आगे डेवलप करेंगे तो यकीनन लोग बरकतों से माला माल होते चले जाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, मेरा आज का छोटा सा टॉपिक यही था कि हमें खुदा का जिक्र करना है। आज हमने खुदा का जिक्र करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम परेशानियों में, बीमारियों में, और कभी बहुत तूफान आ जाते हैं, कभी कोरोना वायरस आ जाता है, वबा से लोग मर रहे हैं, कुछ भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिक्र करें उठ के खुदा उनकी ज़ात का, उसके नाम की वडियाई करना शुरू कर दें, उसका जिक्र करें, उसके नाम के झंडे गाड़ना शुरू कर दें कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो तो पत्थरों में छोटी छोटी मखलूक को भी देने की कुदरत रखता है, तो फिर हम तो उसकी छवि पे बनाए हुए उसके लोग हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि खुदा की वडियाई और उसका जिक्र करते रहें, ताकि हमारे जो खिते हैं खूब भरे रहें और कसरत से बरकत इस कदर डेवलप हो कि हमारे पास रखने की जगह ना हो। और खुदा के कलाम के मुताबिक यही लिखा है कि मुझे आजमा कर देख,
कि मैं देने में किस कदर कादिर हूँ कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। सो मेरे अजीज़ों, हमें ईमान में खड़े होने की ज़रूरत है, खुदा की ज़ात पर भरोसा करने की ज़रूरत है, तभी वो हमारी ज़िंदगी में बरक़ात को डेवलप करेगा। सो आज के इस छोटे से टॉपिक पर सिला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल यहोवा खुदा को याद रखिएगा, और अगर किसी की कोई भी परेशानी है तो वो ज़रूर हमसे शेयर कर सकता है ताकि प्रे की जाए, और खुदावंद जो है बड़े बड़े काम करता है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।